हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी इस पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो ये पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का, ये है आपका पेपर नंबर 5th A। तो सबसे पहले हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इश्यूज एंड आल्सो डिस्कस अबाउट सम लैंडमार्क सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। यानी जो जेंडर मुद्दों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका वर्णन करना, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, और लिंग समानता के संदर्भ में हमें समाज सुधार जो आंदोलन होते हैं उनके पहलुओं का वर्णन करना है। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर आइडेंटिटी, डिस्क्राइब सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली स्कूल्स एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो जेंडर पहचान होती है, जेंडर आइडेंटिटी, उससे आप क्या समझते हो? जो परिवार है, विद्यालय है तथा जो औपचारिक और अनौपचारिक संगठन है उसमें समाजीकरण की प्रथाओं का वर्णन करना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ जेंडर बायस एंड जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। यानी जो हमारी जेंडर पक्षपात होता है और जेंडर रूढ़िबद्धता होती है वो क्या होती है। के बाद है हमारा, व्हाट आर द जेंडर डिफरेंसेस प्रिवेंटल इन द सोसाइटी, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। यानी समाज में फैले हुए जो विभिन्न प्रकार के भेद हैं जेंडर से रिलेटेड वो क्या क्या हैं, और बदलाव के प्रतिनिधि के रूप में जो एक टीचर की भूमिका होती है उसकी यहाँ पर हमें वर्णन करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, डिस्कस अबाउट इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटी एंड रीजन्स। यानी जो जाति होती है, वर्ग होता है, धर्म होगा, जातीयता होगी, विकलांगता होगी, और क्षेत्र के संबंध में हमें क्या करना है, इक्विटी और इक्वालिटी यानी न्याय और समानता के बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। ये तो थी दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बिल्कुल यूनिट के अंदर से छांट के बनाए हैं, जो पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये आपके पेपर में 16 मार्क्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके बाद है आपकी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं आपके, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, डिस्कस द सोशलाइजेशन फंक्शन of neighborhood, extended family, religious group and mutual dependence of man and society। यानी समाजीकरण क्या होता है उससे आप क्या समझते हो। यहाँ पर जो आस पड़ोस होता है और जो आपका पारिवारिक धार्मिक समूह हो गया उसके समाजीकरण में कार्य बताने हैं, और तथा मनुष्य और समाज की जो परस्पर निर्भरता होती है उसको भी यहाँ डिस्क्राइब करना है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन बनता है वो है, थ्रो अ लाइट ऑन स्टेटमेंट फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूट। ये एक स्टेटमेंट है, कथन है, जिसमें कहा गया है कि ये जो परिवार होता है ये एक सामाजिक संस्था के रूप में होता है। तो ये कथन है, इस पर प्रकाश डालना है। उसके बाद इसमें है, राइट इन डिटेल पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इम्पैक्ट एंड द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज़। यानी जो परवरिश शैली होती है उसके प्रभाव, और जो माता पिता की बच्चों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनके संचरण के बारे में हमें यहाँ विस्तार से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल द इंटरफेस बिटवीन होम, कम्युनिटी एंड स्कूल।
यानी जो हमारा घर होता है, कम्युनिटी, समुदाय और स्कूल के बीच में हमें इंटरफेस की व्याख्या करनी है डिटेल के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का है तो ये काफ़ी लंबा यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों मैंने सेकंड यूनिट के अंदर से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनाए हैं और इन 3 के अंदर ही मैंने मतलब जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। ये आपके पेपर में आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर।